अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। दिस इज चैप्टर नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले यूनाइटेड नेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस हमने की। ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में सिक्योरिटी किस चीज़ की लोगों को मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी किस चीज़ की एक स्टेट प्रोवाइड कर ले अपने इंडिविजुअल्स को। तो ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं और सारी चीज़ें हम देखेंगे, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो पहला जो आज का टॉपिक है जो हमने चूज किया है, दैट इज डिफाइन सिक्योरिटी। व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बता दें, सिक्योरिटी क्या है या इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो हम किसे कहेंगे। बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे, सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री इज अ वाइटल इशू फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। आजकल के जब दौर की हम बात करेंगे, सिक्योरिटी जो है ये एक करंट इशू है। ये एक एक ऐसा मसला है कि हर कोई मुल्क चाहता है कि अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सिटीजन्स को एक पीसफुल लाइफ प्रोवाइड कर ले। और तभी लोग पीसफुल लाइफ हासिल कर सकते हैं जब उनके मुल्क में किसी टाइप का थ्रेट उनको नहीं होगा, किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, किसी किस्म की दहशत नहीं होगी। तो लिटरली जब हम कहते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, नजात दिलानी है। सिक्योरिटी का मतलब है एक शख्स को नजात दिलानी है। किस चीज से नजात दिलानी है? थ्रेट्स से। Security means freedom from all types of threats, whether internal threats or external threats. You know, threats are of so many kinds, internal, external. एक थ्रेट है घर में ये कि क्या पता मैंने खाना बनाया, घर वालों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन दिस थ्रेट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इससे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, पसंद आए या ना आए आपकी जान तो नहीं ले लेंगे। सो दिस इंटरनल थ्रेट, ये जो हम बात करते हैं कि क्या पता मेरे बच्चों के लिए कपड़े लाए हैं, उनको पसंद आए ना आए, घर वाले कहीं चिल्लाए ना, ये इंटरनल मैटर्स है, आपके कुछ इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस चीज पर हमें फोकस करना है, जिस चीज पर हमें ध्यान देना है, दैट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक स्टेट को जिस चीज पर ध्यान देना है, दैट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल थ्रेट्स तो है ही, इंटरनल मामला तो है ही, वो खुद ब खुद सॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट्स की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट में आएगा, क्या पता पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब हमला कर ले, क्या पता चाइना कहाँ पहुंच गया होगा, चाइना कब हमला कर ले, तो क्या पता हमारा एग्रेसर हम पर कब हावी हो जाए। तो ये जो है, दीज आर एक्सटर्नल थ्रेट्स। हम बाहर जा रहे हैं, कहीं अल्लाह बचाए क्रॉस फायरिंग के शिकार हम ना हो जाए। हम बाहर जा रहे हैं, कहीं अल्लाह बचाए हम कोविड-19 के शिकार ना हो जाए, अगर हम विदाउट प्रिवेंटिव मेजर्स घर से निकलेंगे। तो दीज आर एक्सटर्नल थ्रेट्स, and it's the duty of every state to protect their individuals from all types of threats, whether internal or external, but they should lay much emphasis on external threats. याद रखिएगा आप, घर के मामले हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो आराम से फिर भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कोई दूसरा मुल्क हावी होगा हम पे, काबिज होगा, यहाँ पे जंग होगी, तो उस वक्त वो स्टेट को देखना है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इंडिविजुअल्स को बचाए, उनकी जानों को, उनके जानो माल की हिफाजत कर ले। तो मैंने अभी आपसे बात की कि सिक्योरिटी जो है, लिटरली हम कहते हैं सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें हर टाइप के थ्रेट से नजात दिलानी है लोगों को। हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको अपने इंडिविजुअल्स को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना है, लेकिन ज्यादा ध्यान देना है एक्सटर्नल थ्रेट्स पे, एक्सटर्नल थ्रेट्स पे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सिक्योरिटी के टाइप्स की बात करते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, पुराने लोग, यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे हम, टिल ग्लोबलाइजेशन, टिल द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन और टिल 90s की हम बात करेंगे। जो उस वक्त की कंट्रीज जो है, उस वक्त के जो लीडर्स थे, वो ज्यादा ध्यान किस चीज पर देते थे? They laid much emphasis on external security. For them, security of a nation is very essential. उनके लिए जो था, नेशन सबसे बड़ा था, उनके लिए ये था कि हमें मुल्क को बचाना है। अब देखिए,
हिंदुस्तान ने 3-4 जंगें लड़ी, कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, लेकिन मेन उस वक्त उनका यही ज्यादा फोकस रहा कि हमें अपने देश को बचाना है, उसके कोर वैल्यूज को. They always thought that we should protect our state from all types of dangers, especially from external invasions, and we should protect the core values of the state. State के लिए जो होते हैं core values, एक स्टेट जो है उसके कुछ खास वैल्यूज होते हैं, कोर वैल्यूज, मेन चीजें, जैसे इंडिपेंडेंस है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हम बात करेंगे, या इसी तरह से सॉवरेनिटी की हम बात करेंगे. मैं आपको बता दूं कि एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पर हमला करेगा तो एक स्टेट को किस चीज का खतरा है? खतरा यह है कि अगर ये कामयाब हो और मैंने अगर जंग हारी तो नेचुरली मेरी सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी, मेरी सुपरमेसी खत्म हो जाएगी और मैं उसके कंट्रोल में आ जाऊंगा. एंड एट द सेम टाइम आई विल आल्सो लूज इंडिपेंडेंस. अगर मैं आजाद मुल्क था तो फिर से गुलाम हो गया, और उसके साथ साथ ही आई विल आल्सो लूज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. जो मुझे यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मुझे इससे भी निजात मिलेगी. तो तभी जाके जो पुराने स्कॉलर्स थे या पुराने जितने भी लीडर्स थे मुल्कों के, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात करूंगी, टिल 90s तक खासकर, उनका मेन फोकस था कि हमें कंट्रीज को बचाना है, देश को बचाना है, लोगों को बचाना है, इंडिविजुअल्स को बचाना है. किस चीज से? फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, फ्रॉम इन्वेजन. फॉर देम it was very essential for them to protect the core values. बार बार मैं आपसे कहूंगी कि उनके लिए यही था कि एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना है लोगों को. जो इंटरनल मैटर्स है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कहते थे कि वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही है, इंटरनल थ्रेट्स को खत्म करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कुछ कानून बनाने, कुछ पॉलिसीज बनाने हैं. चाहे इंटरनल प्रॉब्लम ये थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, चाहे पॉवर्टी थी, चाहे लिटरेसी थी, ये जितनी भी यह है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो ये थ्रेट्स जितने भी हैं, इंटरनल थ्रेट्स, ये धीरे धीरे स्टेट खुद ब खुद कंट्रोल कर लेगी. लेकिन ज्यादा फोकस ये दे रहे थे एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए लोगों को. तो जो दूसरा टाइप है इसका, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, जो कि मैं टाइप्स की बात कर रही हूं आपसे. टाइप्स में आते हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल की मैंने बात अभी की कि ट्रेडिशनल में वो ज्यादा फोकस देते थे दोनों पे, इंटरनल सिक्योरिटी भी लोगों को देनी है, एक्सटर्नल भी, लेकिन ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस वो देते थे एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे, क्योंकि उनको लगता था सबसे ज्यादा खतरा जो है वो एक्सटर्नल इन्वेजन या वॉर से होता है. वहां पे लोगों को हमें बचाना है, उससे लाखों जाने जा सकती है, जब जंग होगी तबाही होगी. तो उस तरह से जो दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स. दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स. उनका ये है कि जो पुराने थे नॉन ट्रेडिशनल थिंकर्स या जो लीडर्स बिलीव करते थे इस थ्योरी पे कि नहीं, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ये था कि हमें एक्सटर्नल इन्वेजन से लोगों को बचाना है. इनका मानना था कि नहीं, वो तो जरूरी है, ये तो है ही कि हमें लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ, यानी मिलिट्री थ्रेट से बचाने के साथ साथ, दे शुड ले मच एम्फेसिस ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी. उनका मानना है कि इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स तो ठीक है, लोगों को इनसे निजात दिलानी ही दिलानी है, लोगों को इंटरनल मामलात उनके सही करने हैं, स्टेट को उनकी प्रॉब्लम्स दूर करनी है, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना है, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना है, या इसके साथ साथ ग्लोबल सिक्योरिटी. मैं आपको मिसाल दे दूं ह्यूमन सिक्योरिटी की. हिंदुस्तान कहेगा कि नहीं, ज्यादा ध्यान हमें दे दो बॉर्डर्स पे, सारी फौज बॉर्डर्स पे लगा दो. वो तो ठीक है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स से ज्यादा जरूरी अब बन गया है कि हमें घरों के बाहर भी नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसी वबा से हम गुजर रहे हैं. यानी ये कहते हैं कि वो तो ठीक है बॉर्डर्स पे फौज रख लो, लेकिन आप फौज यहाँ पे घरों के बाहर भी लगा दो, क्योंकि अगर लोग घरों से बाहर निकले तो उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी. कहीं वो कोविड-19 पेशेंट से ना मिले, कहीं वो इस बीमारी में मुलवस ना हो जाए. आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो स्टेट्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स से बचाती, लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट. और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी, जब हम बचेंगे कम्युनिटी बचेगी, जब वो अपने आप को बचाएंगे पूरा देश बचेगा, जब पूरा देश बचेगा तो पूरी दुनिया भी बच सकती है. यानी ग्लोबल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे. हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि बस कोविड-19 से आप घर में रहिए और अपने आप को बचाइए, नहीं, अपने साथ साथ आप कम्युनिटी को बचाइए. अपनी कम्युनिटीज को बचाएंगे तो आपकी स्टेट प्रोटेक्ट रहेगी. आपकी स्टेट सही सलामत है तो
बाकी मुल्क भी जो है वो खुद ब खुद सही सलामत रहेगी। ये हर स्टेट के लिए गाइडलाइन है। तो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है उनका मानना है, नो डाउट दे बिलीव इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बट दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स। वो कहते हैं मिलिट्री थ्रेट्स से बचने के लिए इसके अलावा भी हमें लोगों को मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ते हैं।